तरह से पेटीएम हो गया, वैसे ही आपने मोबीक्विक, और काफी सारे लोग इसको यूज करते हैं। लेकिन पिछले काफी समय से, इनफैक्ट पिछले महीने के एंड से यहाँ पर मोबीक्विक के जो यूजर्स हैं उनके बीच में काफी ज्यादा कंसर्न्स हो रहा था, क्योंकि कई सारे जो इंडिपेंडेंट रिसर्चर्स हैं उनके द्वारा बताया जा रहा था कि मोबीक्विक के कई सारे यूजर्स के जो डेटा हैं वो डार्क वेब पर अवेलेबल हैं। तो स्टार्टिंग में मुझे भी लगा कि शायद इतना बड़ा संख्या नहीं होगा, 10 करोड़ के आसपास, लेकिन वापस से ये न्यूज आ गया है अभी मंडे को। वापस से यहाँ पर कई सारे जो आपके इंडिपेंडेंट रिसर्चर्स हैं उनके द्वारा ट्वीट किया गया है, दिखाया गया है कि किस तरह से जो उनके डेटा हैं वो डार्क वेब पर अवेलेबल हैं। इसकी वजह से ये अगर ऐसा सच होता है, ऑल्दो यहाँ पर मोबीक्विक ने इसको पूरी तरह से नकार दिया है, कंपनी है, ऑब्वियस सी बात है वो यहाँ पर इसको मना करेगी, लेकिन हमारे लिए यहाँ पर जानना जरूरी हो जाता है कि पूरा मामला है क्या, यहाँ पर मोबीक्विक का क्या पक्ष है, हर एक चीज मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अगर ऐसा होता है तो मैं आपको बता दूं, ये अभी तक के इतिहास का सबसे बड़ा डेटा लीक हो सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हो, मोबीक्विक डेटा ब्रीच सेड टू बी द लार्जेस्ट केवाईसी लीक। यहाँ पर एक और आप आर्टिकल देख पाएंगे, मोबीक्विक डेटा ब्रीच, पर्सनल डेटा ऑफ ओवर 10 करोड़ यूजर्स एलिजिबली अवेलेबल ऑन सेल। तो इसके बारे में डिटेल से जानते हैं, चलिए। पर एग्जैक्टली हुआ क्या है, तो बेसिकली बताया जा रहा है अभी वापस से मंडे को ये खबर सामने आ गई है। यहाँ पर जो सिक्योरिटी रिसर्चर्स हैं जो इसके बारे में जांच करते रहते हैं, देखते रहते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर क्या हो रहा है, उनके द्वारा यहाँ पर बताया गया कि 3.5 मिलियन मतलब 35 लाख लोगों के जो डिटेल्स हैं, जैसे कि सेंसिटिव इंफॉर्मेशन हो गया, जैसे कि केवाईसी डिटेल्स हो गया, आप कोई भी बैंक अकाउंट खुलवाते हो, कुछ भी करते हो तो केवाईसी आपको फॉर्म फिल करना होता है, नो योर कस्टमर वाला, जो एड्रेस हो गया, आपके फोन नंबर्स हो गया, आधार कार्ड हो गया, कई प्रकार की जो पर्सनल डिटेल्स हैं वो डार्क वेब पर अवेलेबल है। देखिए, डार्क वेब क्या होता है, ये एक तरह का मतलब ऑनलाइन प्रेजेंस होता है जहां पर इलीगल एक्टिविटीज होती हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर बताऊं तो भारत के अंदर आपने कई शहरों में सुना होगा ये चोर बाजार है, ठीक है, ऐसा सुना होगा आपने। चोर बाजार क्या है, वहां पर इलीगल एक्टिविटीज होती हैं, राइट, गलत तरीके से चीजें जो है, ड्रग्स की स्मगलिंग हो गया, कई तरह की जो चीजें होती हैं। तो वैसा ही ऑनलाइन के अंदर जहां पर इलीगल एक्टिविटीज होती है, क्रिप्टो करेंसीज में एक्सचेंज करना चीजों को, तो वो हम कहते हैं उसको डार्क वेब, ठीक है। तो वहां पर जिनको भी ये डेटा चाहिए, अब डेटा किसको चाहिए होगा, आप खुद सोच के देखो, जो हैकर्स होते हैं, जो आपके अकाउंट से पैसा निकालना चाहते हैं, आपको कॉल करते हैं, तो वो लोग आपकी जो डिटेल्स है ना वो यहीं से खरीद लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर सेल पर अवेलेबल है। तो जिसको भी ये डेटा चाहिए वो यहाँ पर पेमेंट कर ये डेटा खरीद लेता है। तो ये डार्क वेब पर जो डिटेल्स है वो अवेलेबल है, ऐसा बताया जा रहा है। कई सारे यूजर्स ने यहाँ पर लगातार रिपोर्ट भी किया है, कहा है कि ये देखिए हमारे जो डिटेल्स है कार्ड के और हमारा जो पर्सनल डिटेल्स है वो यहाँ पर अवेलेबल है, और इसको लेकर हम काफी ज्यादा कंसर्न है। तो ये सारी चीजें बेसिकली मैं आपको बता दूं, ये जो डेटा लीक की चर्चा चल रही है, पिछले मंथ के एंड से ही इसकी शुरुआत हो गई थी, फरवरी के एंड से इसके बारे में चर्चा हो रही थी। पहली बार जब एक सिक्योरिटी रिसर्चर है जिनका नाम है राजशेखर रजरिया, उन्होंने यहाँ पर इस डेटा लीक को ट्विटर पर जो है एक्सपोज किया, बताया, और यहाँ पर उस समय कहा गया कि 11 करोड़ मतलब 10 करोड़ से ज्यादा जो इंडियंस हैं उनके केवाईसी के जो फॉर्म्स हो गए, डिटेल्स हो गए, कार्ड नंबर्स हो गया, पर्सनल डिटेल्स हो गया, ये सभी कुछ मोबीक्विक के सर्वर से जो है लीक कर दिया गया है। अब मोबीक्विक के सर्वर पर किसका डिटेल होगा, जो लोग मोबीक्विक को यूज करते हैं, मैं भी यूज करता हूं, कई लोग यूज करते हैं मोबीक्विक, तो यहाँ पर उनके जो डिटेल्स हैं वो इन सर्वर पर अवेलेबल हैं, और उस सर्वर को एक तरह से हैक कर लिया गया है हैकर्स के द्वारा, और उसको डार्क वेब पर वो डिटेल्स बेचे जा रहे हैं, ऐसा बताया गया है। इनफैक्ट जो रिसर्चर हैं राजशेखर, उन्होंने ये बोला कि ये जो डेटा सेल किया जा रहा है ये जनवरी से ही किया जा रहा है, ये ऐसा नहीं कि फरवरी से हो रहा है, जनवरी 2021 से ही ये डेटा सेल किए जा रहे हैं। ऑल्दो मैं यहाँ पर मोबीक्विक का भी पक्ष आपको बताता हूँ, काफी जरूरी होता है, उन्होंने कंप्लीटली इसको डिनाई कर दिया था। 4 मार्च को उन्होंने कई सारे ट्वीट्स किए थे, आप देख सकते हो, यहाँ पर उन्होंने क्लियरली लिखा कि अ मीडिया क्रेज्ड सो कॉल्ड सिक्योरिटी रिसर्चर हैज रिपोर्टेड रिपीटेडली ओवर द लास्ट वीक प्रेजेंटेड कॉन्कोक्टेड फाइल्स। तो यहाँ पर ये गलत तरीके से फाइल्स को भेजा जा रहा है और कहा जा रहा है कि मोबीक्विक के थ्रू हुआ है, जो कि कंप्लीटली गलत है। आवर यूजर एंड कंपनी डेटा इज कंप्लीटली सेफ एंड सिक्योर। और उन्होंने कहा है कि जो भी ये पर्सन है राजशेखर, जो भी पर्सन है सिक्योरिटी रिसर्चर है, हम उनके ऊपर लीगल एक्शंस वगैरह भी लेंगे, ऐसा मोबीक्विक का भी पक्ष आया है। तो देखिए क्या हुआ था कि जब ऐसा बयान आया था मोबीक्विक की तरफ से तो चीजें क्या थोड़ी ठंडी हो गई थी, लेकिन उसके बाद से लगातार अगर आप देखोगे और भी कई सारे जो रिसर्चर्स हैं वो यहाँ पर जंप इन कर गए। उन्होंने यहाँ पर जैसे कि 29 मार्च को यहाँ पर प्रोलिफिक सिक्योरिटी रिसर्चर रॉबर्ट बाप्टिस्टे, जो नाम वगैरह होता है ट्विटर पर, यहाँ पर उनके द्वारा भी कंफर्म किया गया कि ऐसा है, और ऐसा बताया जा रहा है कि ये हिस्ट्री का सबसे बड़ा लीक हो सकता है। यहाँ पर एक और ट्विटर हैंडल है, आप जाकर देख सकते हो, उन्होंने भी इसके बारे में लिखा कि मोबीक्विक लीक इज रियल, हियर इज दैट द डंप। उन्होंने कहा कि हमारे भी डिटेल्स यहाँ पर शेयर किए गए हैं, और ये सारी चीजें उन्होंने इसके बारे में यहाँ पर दिखाई। इनफैक्ट यहाँ पर क्या था कि जो मोबीक्विक के सीईओ हैं जिनका नाम है विपिन,
उन्होंने यहाँ पर बेसिकली क्या किया, एक स्टेटमेंट जारी किया वापस से, और इस स्टेटमेंट के अंदर सभी कुछ लिख दिया कि ये जो भी चीजें करी जा रही हैं वो गलत है। उसको भी एक तरह से रिप्लाई किया। आप जो देखोगे तो यहाँ पर जितने भी ट्विटर में जो वेरीफाइड हैंडल्स हैं उनके द्वारा ये सारी चीजें बताई गई हैं। सम ऑफ माय डेटा इज देयर, इनफैक्ट इवन द एक्यूरेट डेटा फॉर द क्रिएशन, मैंने जो डेटा डाला था 2013 में वो डेटा अवेलेबल है। ऑल्दो वो मेरे कार्ड एक्सपायर हो गए हैं, लेकिन ये काफी शॉकिंग है कि मेरे डेटा यहाँ पर डार्क वेब पर अवेलेबल हैं। इन सारी चीजों को देखते हुए जैसा कि मैं कह रहा था, ये काफी बड़ा एक स्टेटमेंट दिया गया। अब इसमें मोबीक्विक ने ये बोला वापस से कि देखो चलो ठीक है, ये जो डेटा है वो अवेलेबल है, लेकिन क्या प्रूफ है कि ये डेटा मोबीक्विक से ही लिया गया है। जो सीईओ है बिपिन प्रीत सिंह, उन्होंने ये बोला कि चलो ये डार्क वेब पर अवेलेबल है, लेकिन यहाँ पर इसमें क्या प्रूफ दिखता है कि वो डेटा मोबीक्विक से ही लिया होगा। अब सपोज मैं कोई एक यूजर हूं, मैं अपना कार्ड का डिटेल डालता हूं, तो मैं वो सिर्फ मोबीक्विक पर थोड़ी डालूंगा, मैं उसको पेटीएम पर भी डालता हूं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म पर डालता हूं, लेकिन यहाँ पर इस सारी चीजों से ये नहीं निकलता है कि ये मोबीक्विक से ही लिया गया है। ऐसा मोबीक्विक के सीईओ का बयान आया है। तो चलिए ये जो भी होगा, मैं यहाँ पर दोनों के पक्ष को बता रहा था, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा और हमारे लिए कंसर्न्स मैं आपको बताता हूं किस तरह के डेटा। आप देखो 8 टीबी के डेटा, आप सोच के देखिए 8 टीबी कितना ज्यादा अमाउंट होता है। उतने सारे डेटा, पर्सनल यूजर इंफॉर्मेशन, ईमेल आईडी, फोन नंबर्स, नेम, एड्रेस, पासवर्ड, जीपीएस लोकेशन, इनफैक्ट आप कहां से यूज कर रहे हो, जीपीएस लोकेशन, हर एक चीज यहाँ पर डार्क वेब पर अवेलेबल है, ऐसा बताया जा रहा है। और इसको हैक किसने किया है, ऐसा भी नाम सामने आया है, जॉर्डन देवन। इसने हैक किया इसको और 20 जनवरी को इसको डार्क वेब पर डाल दिया सेल करने के लिए। और यहाँ पर रेगुलर की, पासवर्ड, ये सारी चीजें एक्चुअल में बताया जा रहा है कि मोबीक्विक को चेंज करती रहनी चाहिए, क्योंकि मोबीक्विक का भी जो क्लाउड सर्वर होता है जहां पर ये सारे डेटा सेव होते हैं, मोबीक्विक को भी इसको लगातार चेंज करना चाहिए था, ताकि इसको कोई हैक ना कर सके। इसीलिए कई सारे जो इंडिपेंडेंट रिसर्चर्स हैं, अविनाश जैन, उन्होंने भी इसी चीज को बोला कि यहाँ पर जो जो आजकल के नए नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं उनको थोड़ा सा कंसर्न होना चाहिए इन सारी चीजों को लेकर, क्योंकि बहुत ज्यादा तेजी से जो डेटा ब्रीच है वो राइज हो रहा है। आपने पिछले काफी समय से देखा होगा, जैसे बिग बास्केट का डेटा सामने आया था, इसके ऊपर पे हो गया, कई सारे प्लेटफॉर्म्स। और अगर आप देखोगे पेटीएम ने भी कुछ इस समय कहा था बीच में कि हमारे डेटा के साथ भी कुछ छेड़छाड़, इस तरह की चीजें आई थी, कुछ ना कुछ खबर चल रही थी। तो लगातार अगर आप देखोगे तो स्पेशली स्टार्टअप जो हैं उनके ऊपर टारगेट किया जा रहा है कि उनके यूजर्स के डेटा, क्योंकि वो डिजिटल माध्यम से हो रहे हैं आजकल जितने भी चीज, उनके डेटा को यहाँ पर जो है ले लिया जाए और उसको जो है सेल किया जाए। और इसीलिए अक्सर आप देखते होगे कि आपके पास लगातार कॉल्स वगैरह आते रहते हैं, आपके कार्ड डिटेल्स उनको पहले से ही पता होते हैं, फिर ओटीपी वगैरह आपसे मांगा जाता है ताकि आपके अकाउंट से पैसा निकाल लिया जाए। ऑल्दो यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि आरबीआई क्या कर रही है, तो ऑल्दो आप देखिए तो यहाँ पर आरबीआई ने कई सारे कदम लिए हैं रिसेंटली, कुछ नए रूल्स लेकर आए हैं जिसको बताया जा रहा है कि 1 जून या जुलाई के बाद से इसको लागू भी किया जाएगा, जैसे कि पेमेंट एग्रीगेटर हो गए, पेमेंट गेटवे गाइडलाइंस हो गई, ये